जनता पार्टी ने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन अगर बात की जाए, अब भी उन्होंने 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जवान जब अकरम खान जी का टिकट हो जाता है तो सीट 100% निकल सकती है, नहीं तो सीट निकालना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी का। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उनमें हरियाणा में कांग्रेस ने एक बड़ा उछाल लिया है, या कहें 19 के चुनाव के मुताबिक कांग्रेस ने यहाँ 19 में कांग्रेस 0 थी और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। और पिछली बार बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आती हैं और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई थी। और इस बार जो है कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें छीन ली हैं। और बड़ा सवाल ये है कि इसी साल में या कहीं अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर यहाँ सुगबुगाहट तूल पकड़ रही है, या कहें सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जगाधरी विधानसभा सीट पर हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और हमें जो इनपुट जो आउटपुट नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है। इस तरीके के जो आउटपुट हमें मिल रहे हैं उनसे यही अनुमान लगाया जाता है। ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ कंवरपाल गुर्जर टिकट के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि पहले वो 14 में जीते, फिर स्पीकर बनाए गए और फिर 19 में वो चुनाव जीते। फिर उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, जैसे शिक्षा विभाग और वन विभाग जैसे कई अहम और मलाईदार मंत्रालयों का उन्हें सरोकार बनाया गया। ऐसे में यहाँ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कांग्रेस से जो टिकट की दावेदारी में है, एक पहला नाम मैं लूंगा चौधरी अकरम खान का, और दूसरा नाम यहाँ एक और जुड़ गया है जो कि हाल ही में यहाँ से बीएसपी छोड़कर आए हैं। पहले वो जेजेपी में थे, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह। और एक कई नामों की और चर्चा है, सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर लगातार क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रहे और यहाँ की सियासत को बड़ी बारीकी से समझ रहे पत्रकार शौकीन भाई। उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ जगाधरी की सियासत को लेकर। तो शौकीन भाई, जिस तरीके से यहाँ 2 टर्म से कंवरपाल ने जगाधरी सीट पर वो काबिज हैं, वो पहले वो स्पीकर बनाए गए बीजेपी सरकार में जो पहले 14 से 19 तक सरकार चली, और इस बार वो 19 में उनका कद और बढ़ा दिया गया, कई अहम मंत्रालय उन्हें दिए गए और फिलहाल भी वो हरियाणा सरकार में एक कद्दावर मंत्री हैं। और एक तरफ कांग्रेस से यहाँ टिकट की दावेदारी में तमाम नाम है, तो कैसे देख रहे हैं इस बार? देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस से तो कांग्रेस अभी हरियाणा में क्या, अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया में यही माहौल है, एक अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। नहीं, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं और कांग्रेस ने यहाँ 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और 5 बीजेपी ने जीती है, तो उसके बाद से तो लगातार कांग्रेस का पारा हाई दिखाई दे रहा है हरियाणा में। बिल्कुल, देखिए, अगर पिछले विधानसभा की बात करें, 2019 की बात करें, 2019 में एक पार्टी थी जो जननायक जनता पार्टी, नई पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हो गए, उन्होंने पार्टी बनाई। ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने अलग पार्टी बनाई और उन्हें 10 सीट निकाल के ले गए। अब 10 क्या, मेरे ख्याल से 11 सीटें जीती, नहीं 10 ही सीट जीती। हाँ, तो अभी भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी हर सीट पे जमानत जब्त होगी, क्योंकि अब लोग सिर्फ 2 ही जगह वोट करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस को, और तीसरा तो कोई बीच में नहीं। तीसरा जो फिर जेजेपी की आपने बात की, पिछली बार तो किंग मेकर साबित हुए 10 सीटें जीतकर। बिल्कुल, लेकिन अब मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन अगर बात की जाए, अब भी उन्होंने 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जमानत जब्त हुई जननायक जनता पार्टी। लोकसभा का अगर देखें तो लोकसभा का थोड़ा सा अलग एंगल होता है, अलग हिसाब होता है, और विधानसभा में कहीं ना कहीं वो कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे को उम्मीद ये है, क्योंकि जैसे भी लोकसभा के नतीजे है वैसे ही विधानसभा में भी अब लोग होशियार हो गए। अब वो बात नहीं रही कि यार अगर ये पार्टी खड़ी है कि आप तेज सत्ता में आए, अब लोग 2 ही जगह वोट डालते हैं, बस या तो भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस को। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की आप बात कह रहे हैं जी, 2 टर्म से यहाँ विधायक हैं और मंत्री भी हैं, कंवरपाल गुर्जर, तो उनके कामकाज से किस तरीके से लोग यहाँ खुश हैं या फिर कैसे देख रहे हैं लोग बागों के काम? देखिए, कामकाज की अगर बात की जाए, कामकाज तो बहुत अपने इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया लोगों को। जैसे अगर 2019 लोकसभा की बात करें तो 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से जीती थी। अगर बात की जाए अभी, तो अभी 5 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, यहाँ पे 3 सीट कांग्रेस पार्टी कुछ अंतर से आ रही है। हाँ जी। तो अभी लगता है जैसे 2024 का कुछ ही महीने में चुनाव आने वाला है, तो अभी लगता है कि अगर फाइट रहेगी दोनों के बीच में रहेगी, ये एक तरफा
किसी को भी एक तरफा तो कांग्रेस के सियासी सूरमा तो यहाँ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार जो है 24 में हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, देखिए वो तो आने वाला टाइम बताएगा। पर अगर कहीं भी कोई भी बीच में, तो तीसरी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में ही टक्कर रहेगी। तो जिस तरीके से एक खबर आई है अभी जो है बंसीलाल की पुत्र वधू जो है किरण चौधरी ने अभी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हुई, तो इसका क्या नुकसान मानते हैं आप जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं अगर उठाना पड़ सकता है? मेरे को लगता है इसमें कोई कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं फर्क भी पड़ा तो एक ही सीट पर पड़ेगा जहां पे किरण चौधरी चुनाव लड़ती है, वहीं पे। और पूर्व सीएम की जिस तरीके से पुत्र वधू है, कह रहे हैं लगातार तमाम इलाकों में उनका प्रभाव है। अगर बात करें जननायक जनता पार्टी से भी, जो दुष्यंत चौटाला जी थे, उनके दादाजी 5 बार सीएम रह चुके अपने हरियाणा के भी, और 5 बार सीएम रहे, फिर भी अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में है अभी इस टाइम भी, और दुष्यंत चौटाला 0 है। तो अगर फाइट रहेगी दोनों के बीच में रहेगी, तीसरा कुछ नहीं। अगर हाँ, आने वाले 2024 के चुनाव में, विधानसभा वाले चुनाव में, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर रहने वाली है। ये लबो लबाव हमारा जगाधरी सीट को लेकर है, हल्का जो जगाधरी है, हाँ जी, वहां पर टिकट की रेस में आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस से? जिस तरीके से कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी ना हो, जिस तरीके से प्रदेश भर में कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आती हैं निकल कर। कांग्रेस पार्टी की है, अगर यहाँ से चौधरी अकरम खान को टिकट मिलता है तो सीट 100% कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है। अगर टिकट कांग्रेस पार्टी का खुदा न खास्ता अगर किसी या सुभाष चौधरी बोले या किसी को भी हो जाए, तमाम तो ऐसे और प्रत्याशी भी टिकट की होड़ में लगे हुए हैं। नहीं, अगर यहाँ पे अकरम खान जी का टिकट हो जाता है तो सीट 100% निकल सकती है, नहीं तो सीट निकालना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो प्रदेश भर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, देखिए अगर है वो लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूँ, यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने वरुण चौधरी को टिकट दिया। अकरम खान की इतनी भूमिका रही कि अकरम खान की अगर बात करें, अकरम खान जी यहाँ से अगर आजाद भी चुनाव लड़ते हैं, फिर भी 40 से 45-50 हजार के वोट बैंक अकरम खान जी का ऐसा वोट बैंक है जो कहीं जाता नहीं, एक मुट्ठी में उनका वोट है। और अगर और बात करें 2014 की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भोपाल बाटी को टिकट दिया था, तो कितना वोट पड़ा? 95 वोट पड़ा। यहाँ से अगर मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं, अकरम खान का वोट है। अकरम खान का वोट ऐसा वोट है जो अकरम खान जी यह बीएसपी में जाए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े तो अकरम खान जी के साथ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के लिए यहाँ अकरम खान ही वो चेहरा है जो उन्हें जीत दिला सकते हैं, जो उनके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अकरम खान ऐसे में टिकट तो और जो है तमाम कई पूर्व विधायक भी देखिए दावा टिकट मांग रहे हैं, देखिए टिकट मांग कहीं ना कहीं फिर वो इधर उधर जाएंगे तो उससे भी कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। टिकट मांगने का सभी को अधिकार है, चुनाव भी सभी लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी बात आपसे ये बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी अकरम खान को टिकट देती है तो आने वाले चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी से चौधरी अकरम खान सीट निकाल सकते हैं। नहीं तो सीट कांग्रेस पार्टी को, मेरे को नहीं लगता कि जगाधरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी सीट निकालेगी। अगर अकरम खान को नहीं टिकट होता है तो यहाँ से मैं मानता हूँ अकरम खान को तो चुनाव लड़ना है, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, चुनाव उनको लड़ना है। हाँ जी बिल्कुल। वे तो अगर टिकट नहीं होता निर्दलीय लड़ेंगे तो, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अकरम खान को टिकट देती है तो सीट निकल जाएगी। नहीं तो हमको लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ से सीट निकल जाए। अगर उन्हें टिकट होता है तो कांग्रेस पार्टी की राहों में कोई रोड़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मंत्री जी तो फिर एक बार फिर वो कह रहे हैं कि इस बार फिर हैट्रिक लगाएंगे यहाँ जगाधरी। देखिए अपने कामकाज के बूते, देखिए तमाम विकास कार्यों के बूते वो ये कह रहे हैं, ये तो सभी कहते हैं, और उत्साह से लवरेज है कि इस बार फिर चुनाव जीतेंगे, हैट्रिक लगाएंगे जगाधरी। देखिए ये तो सभी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सभी को बोलने का, लेकिन हमको लगता नहीं कि अगर यहाँ से कमरपाल जी, देखो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है उनको तो, क्योंकि और कोई दावेदार नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। और अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से यहाँ कई उम्मीदवार है, इसमें कोई दो राय नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, चर्चा ये है सुभाष चौधरी को भी टिकट मिल सकता है, लोग चर्चा करते हैं। कोई कहता आदर्शपाल जी को टिकट मिल जाएगा, आम आदमी पार्टी में है, लेकिन हमको नहीं लगता अगर कांग्रेस पार्टी मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरीके से तमाम दावेदार हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में टिकट को लेकर सिर्फ उठव्वल है, तो कहीं ना कहीं उसका आने वाले समय में कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक को टिकट देगी तो दूसरे जो लाइन में है उनको भी कहीं ना कहीं उनका मान मनोबल वो भी कहीं ना कहीं चुनौती हो सकता है। नहीं, अब लोग समझदार हो गए। अब लोग ये देखते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सा दावेदार अच्छा है, किसका पलड़ा भारी है, उसी को लोग वोट करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से चुनाव बहुत लड़ते रहते हैं। देख लोकसभा में क्या हाल हुआ सभी पार्टियों का, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी चुनाव लड़ा, जननायक जनता पार्टी ने भी लड़ा, बीएसपी ने भी लड़ा, लेकिन कोई नहीं, कोई कहीं भी दिखाई नहीं दिया।
तो आपका मानना यह है कि यहाँ जो चुनाव होंगे उनमें सीधी बीजेपी और कांग्रेस आमने हाँ जी, सामने हो बिल्कुल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इस बार की जो खास वजह मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन सीटों पर जीत दर्ज की है जो कभी बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। और सुरक्षित सीटों की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, जैसे अम्बाला सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है, उसी तरीके से सिरसा है वो भी एससी के लिए आरक्षित सीट है। और इन आरक्षित सीटों पर माना जाता है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है, लेकिन इस बार ऐसा हरियाणा में नहीं दिखा और अम्बाला जैसी सीटों पर भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। तो इसी तरीके से जगाधरी सीट की हमने चर्चा की, आगे और मिलेंगे किसी और सीट को लेकर। धन्यवाद।